नमस्कार, कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक बड़ी खबर की और उसके इम्पैक्ट की। बड़ी खबर ये कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ गया है और जब वीकेंड पे ये खबर आई तभी इस बात का अंदाज़ा लग गया था कि ये हफ्ता कमोडिटी मार्केट के लिए बड़ा एक्शन वाला होगा और एग्जैक्टली वही हुआ। जब आज मार्केट ओपन हुआ तो कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी तेज़ी आई, गोल्ड के दाम तेज़ी से उछल गए, चांदी के दाम बढ़ गए। तो हम आपको बताएंगे कि क्रूड के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है, आगे क्या इम्पैक्ट होगा और बुलियन के ऊपर क्या असर हुआ है और आगे क्या असर होने की और संभावना है। तो पहले बात क्रूड की। क्रूड में हुआ ये कि आज मार्केट खुलते ही दाम 4% से ज़्यादा उछल गए, बढ़ गए और ब्रेंट क्रूड का भाव $88 प्रति बैरल के ऊपर चला गया। नामेक्स क्रूड $86 प्रति बैरल के ऊपर चला गया। MCX पर भी, जो घरेलू वायदा बाजार है, वहाँ पर भी कच्चे तेल के दाम करीब करीब 300 रुपये बढ़ गए। ये इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट को ये लगने लगा कि इस युद्ध से क्रूड की सप्लाई पर इम्पैक्ट आएगा, सप्लाई कम होगी और उससे उस उम्मीद में लोगों ने बाइंग शुरू कर दी, जिससे दाम बढ़ गए। मार्केट को ये अंदेशा लगा या अभी है कि ईरान चूँकि हमास का समर्थक है तो ईरान भी ऑफिशियली हमास के साथ आ जाएगा और अगर ईरान आता है तो फिर कच्चे तेल की सप्लाई कम होने की आशंका और बढ़ जाएगी। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर ईरान आधिकारिक तौर पर यह ऐलान कर देता है कि वो हमास के साथ है इस युद्ध में और उसके बाद अगर ईरान पर अलग अलग तरीके के प्रतिबंध लगते हैं तो करीब करीब ग्लोबल मार्केट में 3% कच्चे तेल की सप्लाई घट सकती है। आपको याद होगा कि अमेरिकी प्रतिबंध के बाद ईरान से तेल की सप्लाई बंद हो गई थी, उसके बाद अमेरिका ने ढील दी तो फिर ईरान का एक्सपोर्ट बढ़ने लगा और बढ़ के काफ़ी ऊपर के स्तर तक पहुंच गया। तो इस अंदेशा में कि कहीं सप्लाई वहां से फिर से कम ना हो जाए, कच्चे तेल के दाम बढ़ने लगे। कुछ लोगों के मन में ये भी आशंका है कि क्या 1973 वाले हालात हो जाएंगे। हालांकि एक्सपर्ट का एक बड़ा तबका मानता है कि 1973 वाले हालात होने की संभावना नहीं है। उस समय क्या हुआ था ये भी जरा आप जान लीजिए। उस समय ये हुआ था कि 1973 में जब अरब इजराइल के बीच, उसको युद्ध कहा जाता है 1973 का, मिस्र सीरिया इजराइल के बीच जंग हुई थी। US इजराइल के समर्थन में खड़ा हो गया था और ओपेक ने ऑयल एम्बार्गो का ऐलान कर दिया था। ओपेक ने ऑयल एम्बार्गो का ऐलान कर दिया था। इजराइल का समर्थन कर रहे देशों में तेल एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो लोगों को वो कहानी भी याद है, तो मन में कहीं ना कहीं ये चल रहा है कहीं वो कहानी रिपीट तो नहीं होगी। हालांकि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसकी संभावना नहीं है। ईरान इस बार आधिकारिक तौर पर शामिल होगा, इसकी संभावना भी नहीं है। तो अगले 4-5 दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अगर ईरान इसमें शामिल नहीं होता है, ये युद्ध यहाँ से और ज़्यादा नहीं भड़कता है, एस्केलेट नहीं होता है, तो दाम रुक जाएंगे और थोड़े नीचे भी आ सकते हैं। लेकिन अगर ईरान शामिल हो जाए या युद्ध यहाँ से और भड़क जाए तब कच्चे तेल की कीमतों में आपको बड़ी तेज़ी आगे दिख सकती है। तो अगले 4-5 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सिमिलर कहानी गोल्ड सिल्वर की है, क्योंकि जब भी दुनिया के आर्थिक हालात या राजनीतिक हालात खराब होते हैं तो सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है। इस बार भी यही हुआ। जब ये खबर आई तो एक झटके में ग्लोबल मार्केट में $20 गोल्ड के दाम उछल गए। इंडियन मार्केट में MCX पर 10 ग्राम सोने का भाव 550 रुपये बढ़ गया। चांदी 800 रुपये महंगी हो गई। तो यहाँ पर भी सुरक्षित बाइंग लौटी है और बुलियन मार्केट के एक्सपर्ट का भी यही मानना है कि शायद ये युद्ध ज़्यादा ना भड़के। अगर ज़्यादा नहीं भड़कता है तो आज का जो पैनिक रिएक्शन है वो लंबा नहीं टिकेगा, लंबा नहीं दिखेगा। आगे मार्केट फंडामेंटल पर चलेगा और गोल्ड का मार्केट रुकेगा। लेकिन अगर हालात यहाँ पर बिगड़ते हैं युद्ध को लेकर तो फिर सेफ हेवन बाइंग गोल्ड में और बढ़ जाएगी, सिल्वर में बढ़ जाएगी और इसके दाम भी बढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगले 4-5 दिनों तक बाजार की पूरी नज़र इजराइल और हमास मामलों पर रहेगी कि ये किस तरह से ये घटनाक्रम बदलता है और फिर उसका इम्पैक्ट आपको मार्केट के ऊपर दिखेगा।